हमारे एक दोस्त है मौलाना मसूद अहमद बरकाती मुबारक पूरी, अमेरिका में वो पहले पढ़ाते थे, 10 साल रहे। जिस मदरसे में पढ़ाते थे तो उस मदरसे की नाली गंदी हो गई, भर गई। तो नगर पालिका गए, दरखास्त दिया अधिकारी को कि हमारे मदरसे की नाली भर गई है, सफाई करवा दीजिए। अधिकारी ने फाइल रख लिया। मौलाना साहब सोचिन कि 2-4-6 दिन में आई है, लेकिन जब सुबह उठे फजर की नमाज पढ़ने के लिए तो देखा नाली साफ थी। तो ताज्जुब हुआ कि अरे कल ही दरखास्त दिया और रात नहीं गुजरी कि नाली साफ हो गई। तो गए नगर पालिका शुक्रिया पेश करने के लिए। तो वहां गए, कहने लगे देखिए खतीबुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान उमर हशमती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर जलवागर शायर हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ कारी उमर हशमती साहिब किबला आपकी निगाहों के सामने जलवागर हो चुके हैं। तो हजरत गए नगर पालिका अधिकारी का शुक्रिया पेश करने के लिए। वहां गए, कहा साहब कल ही दरखास्त दिया और रात ही में नाली साफ हो गई, हम लोग समझते थे हफ्ता खान लगेगा। तब अधिकारी ने कहा अमेरिका जैसी सरजमीन पे कैसे कैसे लोग हैं। अधिकारी ने कहा कि आपने दरखास्त दिया तो मैंने सोचा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, फिर वहां से आगे बढ़ेगी तो 2-4 दिन कार्रवाई में लग जाएंगे, और मदरसे का मामला था तो इसलिए रात में खुद ही मैंने जाके अपने हाथ से साफ कर दिया। गौर करो कि अमेरिका जैसी सरजमीन पर कैसे कैसे इस्लाम के मानने वाले लोग। कहा मैं ही रात में जाके साफ कर दिया, अगर मैं उसूल के मुताबिक करवाता तो हफ्ता खान लग जाता, और वो रसूलुल्लाह का घर है, उसकी खिदमत करना हम सबका फरीजा है। आज मस्जिद में जाइए तो कहीं इमाम साहब भी लोटा हिया काहे पर रहा, इमाम साहब यहाँ झाड़ू नहीं ला गए। अरे कितने बदनसीब हो गए। मस्जिद में जाके इमाम से कहते हैं कि यहाँ झाड़ू नहीं लगी, यहाँ जाला लगा हुआ है, लोटा यहाँ पड़ा है, तुम इमाम से कहते हो मुसलमान हो के? आप खुद उठा सकते हो, झाड़ू खुद लगाओ, लोटा खुद उठा के रख दो, मस्जिद का जाला खुद साफ करो। रसूल अल्लाह का घर है, तुम अल्लाह के घर की जितनी इज्जत करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उतनी इज्जत अता फरमाए। वाह वाह वाह। एक अमेरिका जैसे सरजमीन पे मदरसे की इतनी अहमियत, और आज हम हैं कि अपने इमाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। इमाम को रखा जाता है झाड़ू देने के लिए नहीं। हाँ, इमाम लगा दे अपनी मर्जी से तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाए। क्या बात। हम कह नहीं सकते उससे, मस्जिद का सदर भी नहीं कह सकता, अगर कहता है तो गुनहगार होगा। वो भी जितना हक इमाम को पहुंचता है उतना हक मस्जिद के सदर और मुतवल्ली को पहुंचता है कि मस्जिद का काम करे। हदीस पाक में है अनबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू क़तादा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदुल मस्जिद, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम गवाह बन जाओ। खुद आना जाना रखो, मस्जिदों की तरफ तवज्जो दो। तो ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, कोई बीमार हो तो उसका सहारा बन जाओ। क्या बात। हिंदू मुस्लिम भी ना देखो, बल्कि पड़ोसी अगर हमारा बीमार है तो हम उसका इलाज करा दे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। भूखा हो तो हम उसको खाना खिला दे। रहम करो अल्लाह के बंदों पे। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पर, तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। जी इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आ गए, सिख आ गए,
सब आ गए इंसानियत में, इंसानियत के नाते सबकी मदद करो। मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने एक नौकर रखा ताकि मुझे मस्जिद में ले जाए, जमात से नमाज पढ़ा के फिर मुझे मेरे घर ला के छोड़ दे। जबकि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है, लेकिन सहाबा को नमाज बाजमात से कितना शौक था। नाबीना होने के बावजूद नौकर रखा, वो नौकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद नबवी ले जाता था, लाता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जमात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला युरफ़ु क़ज़ा सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खत्मी पहचान ली जाती थी। कैसे? जब सलाम फेरते थे तो बुलंद आवाज से सहाबा हुजूर अल्लाहु अकबर कहते, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, कभी सुभान अल्लाह कहते। नमाज बाजमात के बाद इतनी जोर से जिक्र होता कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। अब बताओ, अगर नमाज फजर के बाद जिक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज से जिक्र करना अगर नाजायज होता तो हुजूर और हुजूर के सहाबा क्यों करते? नमाज खत्म हो गई, सुना कि मेरी जमात छूट गई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए और रो करके माँ के पास गए। कहने लगे, मेरी माँ आज नौकर नहीं आया, मेरी नमाज बा जमात छूट गई। ऐ मेरी माँ, ले चलो मेरी आंखों का इलाज करा दो ताकि नौकर का इंतजार न रहे। अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि वक्त पर मैं मस्जिद में चला जाऊं। कैसे सहाबा थे कि नमाज बाजमात के लिए आंखों का इलाज करा रहे। माँ लेके गई, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा बिस्तर। तो हम लोग हुए तो खेती दुकान सोचते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना तो कहा नमाज, जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा नमाज, तो कहा 15 दिन तक नहीं पढ़ सकते। कहा नहीं, और कोई सूरत हो बताओ कि मेरी नमाज भी ना छूटे और मेरी आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई सूरत नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था, सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नाबीना रहूं जिंदगी भर ये तो गवारा है, लेकिन मेरी नमाज जमात की छूट जाए मुझे गवारा नहीं। लौट आए। अब आने के बाद नमाज पढ़ते ही थे। अब जाते हैं नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। अल्लाह तो खूब जानता है कि नमाज बाजमात की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज की बरकत से मेरे आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। तारीख में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस तरह रो रो के दुआएं मांगी तो डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन 6 ही दिन के बाद अल्लाह ने नमाज के वसीले से उनकी आंखों में ऐसी रोशनी पैदा फरमाई कि फरमाते हैं पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी अल्लाह ने नमाज के वसीले से अब अता फरमा दिया। और फरमाते अब्दुल्ला बिन अब्बास की जब तक दुनिया में जिंदा रहा कभी मेरे आंखों की रोशनी घटी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ लोगों, ये सहाबी थे, नबी से इतना प्यार करते थे, इसलिए अपनी जिंदगी में उठो सो चलो तो सोचो कि अल्लाह के रसूल किस तरह चलते थे, उनका हुक्म क्या था। आज हम चलते हैं तो इधर उधर दूसरा का घर देखते, दूसरी की माँ बहन पर निगाहें उठाते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, गिरजा घर पड़ा। गिरजा घर यहूदियों का इबादत खाना था। वहां के इमाम यानी पादरी ने देखा हजरत अली शेर खुदा को और उनके साथियों को कैसे निगाह नीचे किए जा रहे हैं। तो पादरी आया करीब में, कहा आप कौन हैं, आप कोई नबी हैं? कहा नहीं। कहा कोई फरिश्ता है? कहा नहीं।
कहा कौन है आप? तो कहा हम अपने नबी के दामाद हैं। पूछा कि आप चल रहे हो तो आपकी निगाहें इधर उधर नहीं पड़ती, आप बिल्कुल नीचे देख के जा रहे हो, ऐसा क्यों? तब हजरत अली ने फरमाया नीचे क्यों न देखूं, जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूं उस नबी पर कुरान नाजिल हुआ और उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी तुम मोमिनों से कह दो कि चला करे तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का हुक्म है कि मुसलमान चले तो निगाह नीची करके चले, किसी के ऊपर निगाहें न डाले। तब वो पादरी कहता है अली, जिस कुरान का ये हुक्म हो, जिस इस्लाम का ये मिजाज हो कि आदमी किसी पर निगाह न डाले, नीची निगाह करके चले, खुदा की कसम ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। फौरन वो गिरजा घर का पादरी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम का एक हुक्म सुनकर उसकी दिल की दुनिया बदल गई। क्या बात है। और आज हम मुसलमान हैं, सुबह शाम कुरान पढ़ते, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखे तो चलिए रास्ता यार बाहर देखे, चाहे आगे गढ़ा हम गिर जाए। बहुत से मोटरसाइकिल वाले यही में गिरा थे, जय चलिए यार देखिए इधर उधर। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें मज़हब इस्लाम अता फरमाया। तो इस पुरफतन दौर में हमको आपको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, और अल्लाह माल दे तो अल्लाह के नाम पर माल को भी खर्च करें, खर्च करो। हदीस पाक में नबी बकर सिद्दीक काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह, हुजूर फरमाते जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब वल बखील, धोखा देने वाला और बखीली करने वाला। जो किसी को धोखा देगा दुनिया में वो जन्नत से महरूम रहेगा। और मेरे नबी ने जो कहा वो करके दिखाया भी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आराबी ने चादर खरीदी और हुजूर को पैसा दिया। जब पैसा देने लगा तो पैसे कुछ कम पड़ गए। और वो है कौन? हजरत अबुल हमसा, एक सहाबी है अबुल हमसा रदियल्लाहु अन्हु। फरमाते मैंने सरकार से चादर मुबारक खरीदी और पैसा दिया तो कुछ कम पड़ गया, तो मैंने कहा अब रुकिए और मैं घर से ला रहा हूँ। हुजूर रुक गए, मैं घर आया और घर आने के बाद मैं भूल गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद याद आया कि अरे हम तो अल्लाह के रसूल से कह के आए थे कि आप रुकिए मैं पैसा ला रहा हूँ, और 3 दिन हो गया। तो पैसा लेके भगे जल्दी से, और जब गए तो देखा तो सरकार को उसी जगह खड़ा पाया जहां सरकार ने फरमाया था। उसी जगह सरकार खड़े हैं। अबुल हमसा फरमाते हैं मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल में भूल गया था। हुजूर ने अबुल हमसा को डांटा नहीं, न बुरा भला कहा, बल्कि फरमाया अबुल हमसा 3 दिन से मैं इसी जगह तुम्हारा खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे वादा कर चुका था। जी उसी जगह रहे, 3 दिन से खड़े रहे। ये सरकार ने फरमाया वादा पूरा करो, मोमिन का काम है जो किसी से वादा करे वो पूरा करे। लेकिन आज देखा जाता है कोई लड़ाई झगड़ा चली तो उसे कहें जा तू मार, हम पीछे से आई थे, और वो का पठे दे वो अधमरा हुए जो अपना कहीं हो जेबे न करी। धोखा मत दो किसी को। ऐसे किसी की शादी ब्याह है, किसी से वादा कर लो कि ठीक है तारीख लो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उसके बाद तुम पीछे हो जाओ, तो ये धोखा है। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वल बखील, और बखील भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह माल दे तो अपने माल को अल्लाह के नाम पर खर्च किया करो। सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो, अपनी औलादों पे खर्च करो। हदीस पाक में है जो अपने बच्चों पर जितना
कुशादा दिली से खर्च करेगा, अल्लाह ताला वैसे ही अपनी रहमत का दरवाजा उसके लिए खोल देगा। क्या बात है। अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी तालीम दो, खर्च करो। अल्लाह दौलत दे तो अपने माल की ज़कात भी निकालो। आज हमारे मदरसे कमजोर हैं,